न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ वक्त शेष रह गया है। बात अगर गुरुग्राम लोकसभा सीट की करें तो बीजेपी, कांग्रेस व बसपा पार्टी को छोड़ अन्य दलों के प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में हर कोई उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर तमाम तरह के दांव आजमा रहे हैं। इस चुनावी दौर में लोग भी अपने उम्मीदवारों के नजदीक जाकर गोटियां फिट करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक बिना किसी दल में रहकर राजनीति करते रहे युवा नेता व जिला पार्षद सन्नी यादव ने स्थानीय लोगों को आज उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने रेवाड़ी के सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में साथियों से विचार विमर्श के बाद बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, सन्नी यादव ने न केवल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए, बल्कि गुरुग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के भी जोरदार नारे लगवाए। इस सम्मेलन में सन्नी यादव के आह्वान पर हजारों की संख्या में जनसैलाब देखने को मिला। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में सन्नी यादव ने कहा कि अगर नया भारत बनाना है तो राष्ट्रहित को देखते हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को समर्थन देना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोदी ही वह शख्सियत है जिसने देश और सेना को मजबूत करने का काम किया है। जहां तक गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का सवाल है, तो राव ने इलाके के लिए कुछ काम किया हो या नहीं, वे मोदी को पीएम बनाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह के लिए गांव गांव जाकर प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर टिकट या पद की चाह में कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन वे बिना किसी शर्त के समर्थन कर रहे हैं। और हां, किसी भी दल में शामिल होने की घोषणा लोकसभा चुनाव के बाद समर्थकों से विचार विमर्श के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि बीते साल सन्नी यादव रेवाड़ी के हुड्डा मैदान में आयोजित इनकलाब रैली कर यह दिखा चुके हैं कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में युवा वर्ग पूरी तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं आज आयोजित युवा सम्मेलन में उन्होंने भारी जनसैलाब और सन्नी यादव द्वारा राव इंद्रजीत सिंह को समर्थन देने की घोषणा करना कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी को आज निमंत्रण लोकसभा चुनाव 2019 में किस दिशा में हमें जाना था, इस विषय में आपको यहाँ निमंत्रण दिया गया। आप सभी आए, आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमने अपने सभी साथियों की आपकी प्रेस वार्ता से पहले सभी साथी सहयोगियों की मीटिंग बुला रखी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में हमें किस तरफ समर्थन करना चाहिए, तो सभी साथियों सहयोगियों के विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्र हित में, देश हित में हमें नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करना है, बगैर पार्टी ज्वाइन किए, बगैर किसी अपनी इच्छा स्वार्थ के हम अपनी इच्छा से समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। क्योंकि आज की देश में सशक्त भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, तो नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिल सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये निर्णय लिया कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, हमें ये देश रहना चाहिए। तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आज ये निर्णय लिया। अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, आज भी बीजेपी में कोई पद नहीं है आपके पास। मैंने आपको बताया, बगैर किसी स्वार्थ के अगर कोई पदाधिकारी है, तो आपने भी देखा होगा, कोई पदाधिकारी है वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है। कोई भी नेता है जिस प्रकार के आज हमारे साथ सहयोग समर्थन है, वो नेता पहले अपनी टिकट की बात रखेगा, टिकट मिलेगी तो हम मदद करेंगे, नहीं करेंगे। हमने इस तरीके की बात नहीं रखते हुए आज भी कोई पद नहीं ज्वाइन की, ना बीजेपी ज्वाइन की है। आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, हमने इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी का समर्थन किया। बीजेपी आपको कहा गया था कि आप समर्थन करो? नहीं, मैं बता रहा, मेरे से किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, ना मेरी कोई राव इंद्रजीत सिंह से अब तक मुलाकात हुई है। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, जब से आज तक मेरी कोई राव इंद्रजीत सिंह से ना मुलाकात हुई है, ना मेरी नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है, ना किसी बीजेपी के पदाधिकारी से बात हुई। परंतु जब मैं
अपने हरियाणा को मजबूत देखना चाहता हूँ, अपने दक्षिण हरियाणा को मजबूत देखना चाहता हूँ। मैं विधायक बन के जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ये देश रहेगा जब भी मैं विधायक बनूंगा, जब भी इसकी सेवा इतनी करूंगा। बात है, आप उनकी नीतियों पे विश्वास कर रहे हैं, सारी बात है जी। तो फिर आपने आज जो है अधूरा छोड़ दिया। आप कह रहे हो मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, भाजपा के साथ नहीं, इंद्रजीत के साथ नहीं, इंद्रजीत साथ कैसे नहीं, हम कह रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह के लिए, राव इंद्रजीत सिंह के साथ कंधा कंधा मिलाकर वो जहाँ भी हमें चुनाव तक कहेंगे तो हम, जब मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह के साथ क्यों नहीं है? हम उनके साथ खुले दिल से बीजेपी पे किसान हूँ। मैंने जब इंकलाब रैली की थी, जब मैंने कहा था गांव गांव गली गली जाकर मैं आपसे पूछकर कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा। आज इतना समय नहीं है कि मैं अपने पूरे इलाके में गांव गांव पहले जाता, फिर मैं पार्टी की पूछता, फिर मैं ज्वाइन करता, फिर 2019 का चुनाव चला जाता, तो हम वंचित रह जाते हैं नरेंद्र मोदी जी को। नीतियां तो आप मोदी जी की नीतियों पे तो विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी जाने की में नीति, तो कहीं दिक्कत ही, फिर जाना तो आपने मोदी जी के साथ मोदी जी ही है, की तो बात हम चले जाते हैं। मोदी जी की नीतियों पे विश्वास करते हुए हमने ये समर्थन किया है। समय आने पर जैसे ही सभी साथियों की आपको फिर आमंत्रित किया जाएगा, फिर सभी साथियों की बैठक बुलाई जाएगी, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, आपको सब निमंत्रण रहेगा। फिर जब हम किस दल में जाना है, हर बात के जाके वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के लिए मैंने अभी सभी साथियों से कहा, अगर समर्थन करना है तो मजबूती से करेंगे। गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम चुनाव प्रचार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हम जनता के सामने रखेंगे कि उन्होंने किस तरह हमारे युवाओं को, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमज़ोर थे, जो बड़े हताश रहते थे, उनको किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, हमारी सेना को किस प्रकार मजबूत करने का काम किया है, देश को किस प्रकार मजबूत करने का काम किया है, पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया है। ये सब उनकी जो नीतियां हैं, जो देश के लिए उन्होंने की है, ये सब गांव गांव गली गली जाकर हम उनका प्रचार करें। 5 साल तक रहे सांसद राव इंद्रजीत जी। तो 5 सालों में लगता है कि उन्होंने सही काम किया। अब उन्हीं के नाम पे जिस तरह से इलाके, या फिर प्रधानमंत्री के नाम पे से देखो, हमने अभी आप सबसे पहले जब मीटिंग ले रहे थे, मैंने अपने सब साथियों से भी एक बात रखी है और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, हम राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अगर आप चाहो एक शब्द बोल ले तो हम नहीं बोलेंगे। चाहे उन्होंने कुछ भी किया नहीं किया, हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए इस को 2019 के चुनाव को सफल करेंगे और राजा राव इंद्रजीत सिंह को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजने का काम। पार्टी की नहीं, सही समय पे सही स्टेप लिया। अपने एफर्ट है वो तो जारी रहे थे, रहेंगे भी। लेकिन सोच में जो परिवर्तन आप सबको सार्वजनिक जो किया है, ये बहुत सराहनीय है। अच्छा। और राव इंद्रजीत सिंह के लिए है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जो फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है सबके मन को भाती है। बकरी जब मैं करती है तो गले छुरी फिरवाती है। ये नम्रता का ही परिणाम है आज उनका। यही भाई सन्नी के लिए